Hello everyone, welcome back to my channel. This is Arpna and in today's video we are gonna study class 8 English की poem which is The Ant and the Cricket. तो फटाफट से इस पोएम को शुरू करते हैं। तो इस पोएम में कहा गया है बेसिक में ये इस टाइटल का मतलब क्या है। तो द आंट मतलब कि चींटी एंड क्रिकेट और क्रिकेट। अब क्रिकेट क्या होता है? क्रिकेट तो आप जो स्पोर्ट्स में होता है आप वो समझ रहे होगे, बट इस पोएम में क्रिकेट का मतलब है झिंगुर। अब ये क्या होता है? झिंगुर एक इंसेक्ट होता है। हाँ, उसके दो मतलब वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, मतलब चींटी से थोड़ा बड़ा होता है ना। और उसके आगे मतलब वो एक टाइप का इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है वो। आपने ज़रूर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो ये रही उसकी इमेज। और अब इस पोएम में हम पढ़ेंगे कि इन दोनों के ऊपर क्या स्टोरी बनाई गई है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं। A fable is a story often with animals as characters that conveys a moral। अब ये जो स्टोरी है, आप जो ये भी पोएम पढ़ रहे हो, ये एक फेबल है। अब ये फेबल क्या होता है? तो फेबल एक ऐसी स्टोरियाँ होती है जिसमें हम एनिमल को करेक्टर्स बनाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ है जिसमें एनिमल्स होते हैं, तो या पेड़ पौधे टाइप होता है, तो उनको हम कहते हैं फेबल। और जो कि एक मॉरल स्टोरी कन्वे करते हैं। एंड में आपने देखा होगा कि उससे कुछ ना कुछ हमें मॉरल ज़रूर मिलता है, तो वही जो है उसे कहते हैं फेबल। दिस पोएम अबाउट एन आंट एंड अ क्रिकेट। अब इस पोएम में एक चींटी है और एक क्रिकेट झिंगुर है। कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस विच इज़ एज ट्रू ऑफ अ फोर लेग्ड cricket as of a two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs। अब इस लाइन का मतलब क्या है? तो देखो, आप जो झिंगुर होता है उसके चार पैर होते हैं। अब इसमें कहा गया है जो झिंगुर होता है उसके तो चार पैर भी होते हैं, बट कुछ ऐसे क्रिकेट भी होते हैं जिसके दो पैर भी होते हैं। और आपको पता भी होगा कि दो पैर किस झिंगुर की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जो दो पैर के झिंगुर है उसको ह्यूमंस बताया गया है। अब वो कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे तब हमें अच्छे से समझ आएगा। सो अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter has come। तो एक क्रिकेट था, एक झिंगुर था जो कि जिसको गाना गाना बहुत ज़्यादा पसंद था। और उस टाइम ये गाना गाता था जब जब गर्मियाँ होती थी, जब स्प्रिंग्स के मौसम चलते थे, समर्स के जो मंथ्स होते थे, सनी मंथ्स, उस पे ये बहुत ज़्यादा गाना गाया करता था क्योंकि इसका मन करता था। बट वो कंप्लेन करने लगा जब उसकी अलमारी में जो है कुछ भी नहीं था, कुछ भी उसको खाने के लिए, और विंटर जो थी, सर्दियाँ आ गई थी। अब आगे है, नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। अब क्रम्ब का मतलब होता है टुकड़ा, तो उसे अब कुछ भी, कोई भी एक टुकड़ा नहीं मिलता है ग्राउंड में, क्योंकि जो ग्राउंड है वो स्नो से पूरी कवर हो चुकी है क्योंकि विंटर का सीज़न था इसीलिए। और ना ही उसको पेड़ पे कोई भी फ्लावर नहीं दिख रहा है और ना ही उसको पेड़ पे जो है लीव्स दिख रहे हैं, यानी पत्तियाँ नहीं दिख रही है। ओ व्हाट विल बिकेम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। अब वो क्रिकेट कहता है कि अरे मेरे साथ ये क्या हो गया। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेमलिंग विथ कोल्ड, अवे ही सेट ऑफ टू अ मिसरली आंट टू सी इफ to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain he wished only to borrow, he'd repay it tomorrow। तो अब उसके बाद उसकी जो भूख है वो और बढ़ती जाती है, तो इसलिए वो कहाँ जाता है, वो जाता है चींटियों के पास। उनसे वो कहता है कि मुझे प्लीज़ ज़िंदा रखने के लिए मुझे कुछ खाना दे दो, मतलब खाना दे दो, ग्रेन्स दे दो कुछ खाने के लिए। और मुझे इस रेन में, इस सर्दियों का मौसम था तो रेन तो होती है, तो मुझे इस रेन से बचने के लिए एक शेल्टर, एक घर प्रोवाइड कर दो, मतलब अपना घर दे दो और मुझे ग्रेन दे दो। और वो कहता है कि
मैं इन सबको जो है वो कल लौटा दूँगा। तो उसके बाद कहता है इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो। तो अगर वो मतलब वो चींटियों से कहता है कि अगर मुझे ये सब नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊँगा। नाउ नेक्स्ट पेज। सेज द आंट टू द क्रिकेट आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। अब चींटी कहती है कि मैं आपकी सर्वेंट भी हूँ और की फ्रेंड भी हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि हम जो चींटियाँ हैं ना वो कभी भी ना ही बोरो करती है और कभी भी ना ही लैंड करती है। बोरो मतलब और लैंड मतलब ना ही हम कुछ किसी से लेते हैं और ना ही हम किसी को कुछ देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म? क्योथ द क्रिकेट नॉट आई। अब जो है चींटी क्रिकेट से कहती है कि क्रिकेट, क्या तुमने पूरी गर्मियों में एक कुछ भी खाना बिल्कुल कलेक्ट नहीं करा जब वो जो मौसम था वो गर्म था, यानी समर्स चल रहे थे? तो क्रिकेट कहता है नहीं, माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे। तो अब जो क्रिकेट है वो कहता है कि उस समय पर मेरा जो दिल था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक टाइप से उसका मन कर रहा था उन समर्स में गाना गाने का। तो मैं पूरे दिन जो है गाना गाता रहता था और नेचर जो था मतलब नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था उसको, तो इसलिए वो पूरे दिन जो है बस गाना ही गाता रहता था। तो इसीलिए अब चींटी कहती है यू सैंग सर यू से, कि तुम गाना गाते थे, आपने यही कहा ना सर। सो गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे। तो अब जो चींटी है वो कहती है कि अब जाओ तुम और पूरे विंटर में अब तुम डांस करो। Thus ending, he hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this is a fable. I will warrant it true, because some people have four legs and some have two. तो अब इसका यही मतलब है कि मतलब इसे लोग कहते हैं कि ये फॉक है, बट ये एक टाइप का फेबल है, क्योंकि ऐसा हमेशा होता है कि जो ह्यूमंस होते हैं, है ना, आपने देखा होगा कि जो ह्यूमंस होते हैं वो मौका जब उनके पास टाइम रहता है तो वो लाइक कुछ भी नहीं करता है, बट एंड में आकर जो है वो पढ़ने मतलब सब कुछ अपना काम करने लगते हैं। लाइक स्टूडेंट्स जो है वो पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, बट जब एग्ज़ाम्स आते हैं तब वो अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो यही इस मॉरल है स्टोरी का कि हमें कभी भी जो है टाइम का मतलब वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें अपना जो वर्क है वो टाइम पे कंप्लीट करना चाहिए। और ये जो है ये फेबल इसको मतलब लाया गया है एसोप्स फेबल्स में से, यानी कि एक बुक है एसोप्स फेबल, उसमें से ये स्टोरी को लाया गया है। तो यही थी ये स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।